why it is not correct? Why the distance between two RNA double strand is not 20 and why the base pair is not 3.4? बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर Due to क्योंकि वहां पर टी uracil के and बाद thymine. बताइए why it is Due not to the case? so due to uracil. और बोलिए आंसर्स. Tell whatever you know, whatever Kalu has told you. सर जो सर शुगर में सर इस बार OH है, OH प्रेजेंट है. हाँ तो क्या हो गया? OH प्रेजेंट होने से क्या लेंथ वेरी हो जाएगा? सर BDNA के लिए क्या? सर BDNA के लिए है. Very good. So that data, it is only for bDNA. And what is bDNA? The DNA discovered by James Dalton Watson and Francis Harry Compton Crick. समझ रहे हो? तो उसका डाटा उन्होंने दिया है, इसलिए हम जानते हैं. रियो वायरस का डाटा मेरे को मालूम नहीं है, होगा, बट आई हैव नॉट स्टडीड. तो अगर जरूरत पड़े तो मैं ढूंढ के आपको बाद में बताऊंगा. ओके, तो आई डोंट नो इट नाउ. ठीक है जी. एंड उसमें कम से कम 20 एंगस्ट्रॉम ये नहीं होगा क्योंकि वो डाटा बीडीएनए का डाटा. वेरी गुड. चलिए, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस. तो हमने डीएनए आरएनए स्ट्रैंड वाइंड सब बना लिया, बॉन्डिंग कर दिया, स्ट्रक्चर कर दिया. अब हम चले जाएंगे जो बेसिक फीचर का डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. आ गया मजा? तो इसलिए जो पहला डिफरेंस आप देखेंगे फुल फॉर्म. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. बहुत बुक में राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखा होता है, मेरे ख्याल से नहीं लिखना चाहिए, बट लिखा है तो लिखा है. Now RNA is ribonucleic acid. ठीक है. Now which is the sugar? DNA में 2' deoxy beta D ribofuranose. And उधर इसमें बहुत बुक्स में लिख देता है, स्पेशली द ग्रेट बुक एनसीईआरटी, उसमें लिख देगा डीऑक्सी राइबोस. ओके, बट टेक्निकली दिस इज रॉन्ग. Why? Because deoxyribose is the name of the chain form. Okay? वो क्लियरली बता नहीं रहा है कि वो रिंग है, तो ये बहुत वेग टर्म है, तो एटलीस्ट वी शुड नॉट यूज. तो एंड इधर है आपका राइबोस. ओके, बोर्ड में लिखने के लिए आप लिख सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए कि ये एक्चुअली उसका जनरली चेन फॉर्म को कहलाता है. एंड 2' बताना पड़ेगा. सी बहुत बुक्स में 2' भी नहीं लिखते हैं, तो वो तो और भी ज्यादा गलत है. अंडरस्टूड? सो प्यूरिन्स क्या क्या मिल जाएगा? एडेनाइन. तो एडेनाइन इज रिप्रेजेंटेड एज ए एंड गुआनाइन इज रिप्रेजेंटेड एज जी. यहां भी वैसे ही है. Adenine is represented as A and guanine is represented as G. ठीक है. साइटोसिन जो pyrimidines है represented as C and thymine, not thiamine, represented as T in DNA, and cytosine, uracil represented as U. एंड इन टीआरएनए ये सिर्फ जेजेस क्लासेस में आपको पता चलता है कि आपका थाइमिन भी मिलता है, बट वो राइबोथाइमिन होगा. ओके, दैट इज माने थाइमिन विथ राइबोज शुगर. ओके, सो प्लीज रिमेम्बर. ओके, तो ये आपका पिरिमिडीन्स आ गया. नंबर ऑफ चेन्स डीएनए में जनरली 2, बट in 5x174 etc. वायरसेस में आपका सिंगल स्ट्रैंड होगा.
ठीक है। आरएनए उसी तरह जनरली 1 होता है, बट इन रियो वायरसेस आपका 2 स्ट्रैंड होता है। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा शेप। तो डीएनए का जो शेप है, जो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए है एंड यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में लिनियर डीएनए होगा एंड ऑर्गेनेल्स में सर्कुलर डीएनए होगा। तो दीज आर प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक इन ऑरिजिन, क्योंकि हमको मालूम है कि इनका ऑरिजिन प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है ना। उधर एमआरएनए का शेप जो है वो लिनियर है, स्ट्रेट चेन होगा। आरआरएनए का शेप वेरिएबल होता है। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। क्लोवर लीफ का मतलब लॉन्ग लॉन्ग जैसा होता है। दिस वाज प्रपोज्ड बाय हॉली। ओके, क्लोवर लीफ मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय हॉली एंड जो एल शेप्ड मॉडल है, it was the 3D shape, so that was proposed by Kim and Clark। हो गया। तो ये आपका शेप का कंसेप्ट है इन केस ऑफ द डीएनए आरएनए। उसके बाद आ जाएगा साइज। तो आउट ऑफ ऑल सबसे बड़ा ऑब्वियसली आपका सबसे बड़ा कौन होगा? डीएनए होगा, as it is the total genetic material and decides or codes for all RNA and proteins found in an organism। है कि नहीं? तो इसलिए ऑब्वियसली इन दोनों में सबसे लंबा डीएनए होगा। नाउ इधर साइज देखा जाए आरएनए का तो वेरिएबल होता है एमआरएनए, क्योंकि जो हर अमीनो एसिड हर प्रोटीन का अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। लाइक टीआरएच है, उसमें 3 अमीनो एसिड है, जबकि टाइटिन में 30,000 अमीनो एसिड्स है। तो ऑब्वियसली एमआरएनए का डिफरेंस लेंथ वेरिएबल होगा। ना आरआरएनए सबसे लार्जेस्ट आरएनए है, इसीलिए उसको हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ओके, सॉल्युबल आरएनए क्यों? ये सबसे बड़ा है एंड आपको मालूम है कि ये आपका 2 तरह का होगा। तो प्रोकैरियोट्स में आपका 16s, 5s, 23s, यूकैरियोट्स में आपका 5, 5.8, 18 एंड 28s न्यूक्लियस में मिलता है। ऑर्गेनेल में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ जो टीआरएनए है, नाउ टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, तो टीआरएनए में आपका ये 4s इसका साइज होता है, 4s। तो ये स्मॉलेस्ट होता है। सॉरी ये गड़बड़ कर दिया हमने। जो आरआरएनए है वो इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वो बड़ा है ना, स्मॉलेस्ट। एंड जो टीआरएनए है इसको हम बोलेंगे सॉल्युबल। ओके, सॉल्युबल आरएनए। और उसका और भी नाम है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, कोई अब पूछना है कुछ तो पूछ लो। सर थोड़ा सा फिर से बता देंगे डीएनए क्यों लंबा होता है वो वाला? वो तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए उसको, उज्ज्वला उसको समझाइए ओटा को कि क्यों डीएनए सबसे लंबा होता है। आप लोग आपस में जो बात करते हो वो सुनाई देता है ना? सिर्फ मेरा ही बात सबको सुनाई देता है? हाँ, तो उज्ज्वला प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, व्हाई डीएनए इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फॉर योर फ्रेंड कोटा। जल्दी बोलो, आई डोंट हैव टाइम। I can give you sympathy, but I cannot give you extension in time.
नहीं, जल्दी बोलो उज्ज्वला। बोलता है मैं आपको रिमूव कर दूं ग्रुप से। क्या से पढ़ते हो जाके कालू में, समझ में नहीं आता है। हाँ ये बताइए अभिषेक, आप क्या समझे कि वो लॉन्गेस्ट क्यों है? Because sir, मतलब almost all the proteins and almost all the proteins and genetic material on the मतलब आराम से यहाँ कोई रेस नहीं लगा हुआ है, सोच के बताओ। DNA majority proteins and RNA मतलब coded by DNA and ये हमारा ये है कि नहीं, जो हमारा फेवरेट अंशुमान त्रिपाठी इज देयर। Yes, अंशुमान त्रिपाठी yes sir. आंसर करो। सर डीएनए लॉन्गेस्ट है क्योंकि वो हमारे सेल में ज्यादा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। क्या सर हमारे न्यूक्लियस में ज्यादातर न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए ही है। तो और बोलो आंसर। शुभजीत पाड़ीग्राही, बोलो नॉनसेंस मेरे क्लास में कभी बोलना नहीं, मैं गोली मार दूंगा सबको, समझ में? सो ऑलवेज बी सेंसिबल। यही आके एक्सप्लेनेशन केवीपी में दोगे, खुद भी डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे। शुभजीत पाणिग्राही, I don't have all day. पता नहीं सर। मिलन साहू, सर डीएनए से हम प्रोटीन्स का प्रोटीन्स फॉर्म कर सकते हैं और उसका मतलब उस not only proteins, actually DNA is the source. हाँ बोलो। सर डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से हम आरएनए फॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा डीएनए है वही हमारा हर आरएनए एंड हर प्रोटीन का सोर्स है, समझ रहे हो? इसीलिए एवरी प्रोटीन और आरएनए इज नॉट प्रेजेंट एवरी टाइम। सपोज आप खाना खा चुके हैं, हजम कर चुके हैं, हगा चुके हैं, तब आपके पेट में पेप्सिन एंजाइम होगा। ना नहीं होगा? नहीं सर। तो बट डीएनए में होगा कि नहीं? हाँ सर डीएनए में होगा। तो समझ में आया? तो एक्चुअली डीएनए इज द सोर्स ऑफ एवरी आरएनए एंड प्रोटीन, तो इसीलिए उसका लेंथ ज्यादा होगा। एंड इन केस ऑफ योर प्रोटीन हो या एमआरएनए हो, ये सब डीएनए से बनते हैं, तो इसीलिए ईच आरएनए will be million and million times smaller than other at least the DNA। समझ में आया? चलिए दूसरी बात, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग बाद में जानेंगे दैट उसमें नॉनसेंस डीएनए भी बहुत होता है। अंडरस्टूड? माने जो किसी काम का नहीं होता। तो सपोज आप यूकैरियोटिक जीनोम देखेंगे, 95% डीएनए का फंक्शन हमको अभी तक मालूम नहीं है। अंडरस्टूड? तो समझ रहे हो? तो इसलिए डीएनए काफी लंबा होता है। जो ह्यूमन डीएनए है वो नियरली 2 मीटर लंबा होता है। अंडरस्टूड? जबकि आपका आरएनए सब नैनोमीटर्स में है। ओके, चलिए नाउ ये आपका खत्म। उसके बाद फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन। तो इट एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। एंड इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है it stores the data about all genes that code
for proteins and various RNAs. It helps in the synthesis of RNA and proteins whensoever required by the organism. है ना? जब जब जिस को जो प्रोटीन आरएनए चाहिए तो वो हम किसके थ्रू बनवाते हैं? डीएनए के थ्रू, क्योंकि डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन रहता है. सो दैट इज वाई इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ आरएनए में यहाँ अलग अलग आरएनए है. तो जो सबसे पहला आरएनए जो एक्सेप्ट जेजेस क्लास और कहीं नहीं आप सुनोगे, दैट इज जी आरएनए, ऑल्सो कॉल्ड जीनोमिक आरएनए. पढ़ता सभी है बट पढ़ाता कोई नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड जीनोमिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए. व्हाट इज दिस? So this is the genetic material of क्या? All viruses which have RNA as their genetic material. है कि नहीं? ये समझ में आएगी नहीं सबको? बताइए. तो जो आपका आरएनए वायरसेस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है. तो उसी आरएनए को हम क्या नाम देंगे बोलो? दैट इज कॉल्ड जी आरएनए, है ना? और जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए. तो इसलिए भले ही बुक्स में लिखा हो, दिखे ना दिखे, बट ये वही चीज है. तो जब हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है उसको जेनेटिक आरएनए क्यों नहीं कह सकते? समझ रहे हो? तो इसलिए जी आरएनए या जीनोमिक आरएनए वो आरएनए है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. वो प्रोटीन नहीं बनाता है कि वो आरएनए का कोड नहीं करता है. इट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोटीन एंड आरएनए. तो इसीलिए जो भी हमने यहाँ डाटा लिखा है उसको करेंगे कॉपी एंड उसको यहाँ करेंगे पेस्ट. समझ में आया? सो इसका मतलब इट स्टोर्स द डाटा अबाउट ऑल जीन्स दैट कोड फॉर प्रोटीन्स एंड वेरियस आरएनएस. इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए whensoever required by these organisms. ओके, बस यही डिफरेंस होगा. Other everything is same. Any doubts? Please ask now. आगे चला जाए. चलिए. नाउ उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आरएनए है उसको हम कहेंगे क्या? मैसेंजर आरएनए. Okay, so this is called mRNA या messenger RNA या informational RNA, है ना? तो mRNA, messenger RNA, informational RNA. ठीक है जी? क्यों? बोलिए क्यों? अरे बोलो क्यों? So because it carries the information of the RNA or proteins to be synthesized. Okay. It carries the information of the RNA or proteins to be synthesized from DNA to ribosomes. Okay? तो इसीलिए द प्रॉब्लम क्या है हमारा, जो राइबोसोम्स है वो आरएनए भाषा समझते हैं. कोड हमारा डीएनए के रूप में है मोस्टली. तो इसीलिए हाउ टू इन्फर, समझे कि नहीं?
तो आपको एक इंटरप्रेटर चाहिए. So that interpreter is called mRNA. So it carries the information of the RNA or proteins to be synthesized from DNA to ribosomes or other enzymes. Actually RNA बनाने के लिए हमें दूसरा एंजाइम्स का मदद लेना पड़ता है, तो इसीलिए उन तक ये खबर पहुंचाना mRNA के लैंग्वेज में होता है. अंडरस्टैंड? उसमें तो इसमें हम लिखेंगे ओके. तो इसलिए द कोड्स इन द डीएनए बिकम कोडॉन्स इन द mRNA. समझ रहे हो? तो जो कोडेड फॉर्म में डीएनए में है उसको हम कोडॉन्स बना देते हैं इन द mRNA. ओके, कोडॉन्स इन द mRNA which will code for an amino acid. Understood? तो इसीलिए जो ये प्रोटीन के लिए है, कोडॉन टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर आरएनए. The codes in the DNA become codons in the mRNA which will code for one amino acid. ठीक है? तो इसलिए अगर हमारा अमीनो एसिड 574 है हीमोग्लोबिन में, तो आपका 574 कोडॉन्स होगा आपका mRNA. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द केस. नाउ उसके बाद है आपका टीआरएनए. समझ जाएंगे, इकट्ठा लिख लेते हैं टीआरएनए, बिकॉज तब आप समझोगे इसमें. ओके, टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए या एडेप्टर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए. ठीक है? तो ये आपका है. सो इट कैरीज amino acids from cytoplasm to the site of translation. Okay, it carries amino acids from the cytoplasm to the site of translation of proteins. Okay, तो ये क्या है? राइबोसोम्स. ठीक है जी. तो इसीलिए who is responsible? ओके, तो राइबोसोम्स के पास लेकर जाने का काम किसका है? ओके, तो राइबोसोम्स के पास लेकर जाने का काम टीआरएनए. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फंक्शन. नाउ अब हम लोग जो है तो उस पे एक फोटोग्राफ देख लेंगे. पहले इसका हम स्नैपशॉट उठा के भेज देते हैं आपके लिए, ताकि आप उसको याद रखेंगे, है कि नहीं? We'll take some photographs for sending it to you. थोड़ा व्यू छोटा कर लिया जाए. चलिए, तो ये शॉट हमने ले लिया है. अब एक्चुअली नाउ आई विल शो यू अनदर डायग्राम ऑफ टीआरएनए, एंड उसमें हम लोग फिर निकालेंगे उसका आंसर. स्ट्रक्चर, फिगर्स, जेनेटिक्स.
Now, please look at this diagram. Is diagram visible to you? Yes, sir. तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? तो किस चीज? So, this is actually the clover leaf model. Clover leaf model of ट्रांसफर आरएनए. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाना है. नाउ इधर ये जो आपका है ये 5 प्राइम लिखा है. सो दिस साइट इज कॉल्ड द 5 प्राइम जीटीपी साइट. ये पहला साइट है. क्यों? इसमें ऑलवेज जीटीपी होगा. ओके. नाउ ये जो साइट है इसमें आप क्या देख रहे हो? डी देख रहे हो कि नहीं? तो दिस साइट इज कॉल्ड नंबर 2. इसको हम कहते हैं DHU लूप. ओके. तो टीआरएनए में पेयर्ड रीजन होगा. ये रीजन है पेयर्ड रीजन. तो जो पेयर्ड रीजन होता है उसको हम कहते हैं स्टेम. एंड ये देखो ये अनपेयर्ड रीजन है. अनपेयर्ड रीजन को हम लोग कहते हैं लूप्स. ठीक है. तो उसी तरह से ये आपका DHU लूप हो गया. यहाँ है ये आपका एंटीकोडॉन लूप. सो दिस इज कॉल्ड थर्ड साइट. इसको हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन लूप. तो ये आपका कोडॉन के साथ पेयर करता है. फाइन. दिस इज योर एंटीकोडॉन लूप. नाउ उसके बाद आपका ये जो है छोटा सा इधर आप देख रहे हो ऐसे. सो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट आर्म. ये राइबोसोम में प्रॉपर लॉकिंग के लिए मदद करता है. इधर आप देखिए टी है, साई है, सी है. सो दिस साइट इज कॉल्ड टी साई सी लूप. एंड ये जो लास्ट जगह है CCA. सो इसको हम लोग कहते हैं 6. दिस इज कॉल्ड 3 प्राइम CCA साइट और एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट. क्लियर? तो ये आपके 6 अलग अलग साइट्स हैं टीआरएनए में. अब इसका काम क्या है? नाउ जो DHU लूप है इसमें एक यूनिक सीक्वेंस होगा विच कोड्स फॉर अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग साइट. तो वो एंजाइम आके इधर बाइंड करेगा. ये कौन सा एंजाइम है? दिस इज द एंजाइम दैट लोड्स एमिनो एसिड टू द टीआरएनए. ठीक है. तो वो आपका ये एंजाइम है. तो एंटीकोडॉन क्या करता है? पेयर्स विथ कोडॉन. तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एडेप्शन. ओके. तो देयरफॉर टीआरएनए को हम क्या कहते हैं? एडेप्टर आरएनए. है कि नहीं? अंडरस्टूड? ना इधर पेयरिंग कैसे होगा? अगर कोडॉन है. ओके. सपोज योर mRNA में 5 प्राइम AUG 3 प्राइम होता है. तो टीआरएनए में क्या होगा? 3 प्राइम UAC होता है. सो दिस इज एंटीकोडॉन एंड दिस इज कोडॉन. आया समझ? बट पढ़ते समय हम लोग हर समय 5 to 3 पढ़ते हैं. तो इसलिए हाउ विल यू रीड टीआरएनए? CAU. ओके. बट
5 प्राइम 5 प्राइम CAU 3 प्राइम। ओके, तो इसलिए अगर इधर से आप देखोगे, इधर आपका सबसे पहला बेस क्या है? ओके, तो यू सी हियर, ये है U, देख रहे हो, UAA। तो इसीलिए ये जो tRNA है इसमें कोडॉन है 5 प्राइम UAA 3 प्राइम। तो इसलिए किसके साथ पेयर करेगा? तो अगर हम इसको करें 5 प्राइम, ये क्या हो जाएगा? ए का उल्टा है U, UA 3 प्राइम। तो जिसका कोडॉन UUA होगा तो वो इसमें बाइंड करेगा। तो UUC UUA कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड, तो उसको ये tRNA पकड़ के लाएगा एंड इसी से इसका नेम डिसाइड होता है, नेमिंग इसी से डिसाइड होता है। तो ये आपका कौन सा tRNA है? दिस इज योर फिनाइल tRNA। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन एंटीकोडॉन उसका नामकरण फिक्स्ड होता है। तो इसका नाम है AAU। तो AAU पेयर करेगा UUA के साथ एंड UUA ये हम जेनेटिक कोडॉन में पढ़ेंगे, फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। तो ये जो डायग्राम दिया है ये फिनाइल tRNA है। इज इट अंडरस्टूड? चलिए, वेरी गुड। तो नाउ आपका ये जो T-Sci लूप है ये क्या करता है? It binds to particular ribosome. Therefore, इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। अंडरस्टूड? तो कौन से राइबोसोम में ये tRNA होगा वो ये कोड डिसाइड करता है। एंड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट क्या करता है? लोड्स अमीनो एसिड, है ना? तो ये आपका फंक्शन है tRNA का। आ गया मजा? कोई शक है तो पूछ लो, आगे फिर नहीं बताऊंगा। हाँ बताइए। तो 5 प्राइम GTP साइट को 5 प्राइम मेक साइट भी हो जाएगी? हाँ, क्योंकि उसमें मिथाइल GTP होता है। वो GTP वो उसमें मिथाइल GTP होता है, इसलिए उसको आप 5 प्राइम मेक साइट भी बोल सकते हैं। सर बोलिए बोलिए जल्दी, सर पर मत बोला। 3 प्राइम CCA साइट रा अमीनो एसिड टा कोठी अटैच्ड होगा? ए के साथ वो हम दिखाएंगे, वो हर चीज एक ही चित्र में कहाँ दिखा देंगे। वो जब हम बनाएंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, आई विल इन ट्रांसलेशन आई विल डिस्कस दैट। तो इट इज अटैच्ड टू द ए, लास्ट ए, कैसे हम वही डिस्कस करेंगे। और बोलो, वो JCRT लेक्चर में होता है एक्चुअली, तुम लोग को बताएंगे कि नहीं पता नहीं है ना। तो हमें तो NCERT वाला ना, तो तुम्हारा NCERT कुहा है नहीं। NCERT में तो ये बॉन्ड भी गलत था, ये पिछले साल चेंज किया है। मैंने सोचो 20 साल NCERT बुक, ये दिस इज द 23rd ईयर ऑफ दिस बुक, 22 साल गलत चीज पढ़ा रहे थे, समझ रहे हो? वो इसी साल चेंज हुआ है, मैंने जस्ट तुम्हारे तनिष भैया लोग के बैच में चेंज हुआ है। तो अभी तक NCERT was teaching rubbish. चलिए, and all your great teachers of Akash, Allen, those lakhs and lakhs teachers, they used to teach that rubbish. चलिए, कोई शक? आगे चला जाए। तो ये आपका फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स है। बल्ले बल्ले, अब वी विल गो टू बैक टू आवर टेबल। आ गया हमारा वो, ये रहा। तो समझ में आ गया? तो इसीलिए जो mRNA का फंक्शन है, तो नाउ नेक्स्ट इज हमारा क्या? फंक्शन ऑफ tRNA। तो इट कैरीज अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइट, हो गया। एंड उसके बाद लास्ट में आपका rRNA,
ओके, और राइबोसोमल आरएनए।